small mammals found in several parts of the world. We select rabbit to study the reproductive system because rabbits are small mammals and they are present in several parts of the world. Let's start with the parts of male reproductive system. It consists of three parts. Number 1, testes, number 2, associated ducts, and number 3, glands. टेस्टिस जिनका मेन फंक्शन स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना होता है. एसोसिएटेड डक्ट्स वो डक्ट्स होती हैं जो कि स्पर्म्स को टेस्टिस से एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करती हैं, और ग्लैंड्स जो हैं वो स्पर्म्स में सिक्रीशंस को ऐड करते हैं. इस डायग्राम में पेयर ऑफ टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड. टेस्टिस पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और इनसे जो ये डक्ट्स निकलती हुई नजर आ रही हैं, इन डक्ट्स का मेन फंक्शन स्पर्म्स को टेस्टिस से एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक ट्रांसफर करना होता है. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. नंबर 1, टेस्टिस. दे आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन called scrotum. It's a diagram of male reproductive system. यहाँ ये जो बैग ऑफ स्किन नजर आ रहा है, this is called scrotum, जिसमें यहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं. Seminiferous tubules. Each testis consists of coiled tubes called the seminiferous tubules. Sperms are formed in these tubules. It's a diagram of transverse section of the testes. इस डायग्राम में यहाँ ये जो coiled tubules नजर आ रही हैं, these are called the seminiferous tubules. स्पर्म्स की प्रोडक्शन इन्हीं ट्यूब्यूल्स में होती है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेकंड पार्ट प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड डक्ट्स. एसोसिएटेड डक्ट्स को हम यहाँ 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. नंबर 1, एपिडिडमिस. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स दे एक्यूमुलेट इन द कलेक्टिंग डक्ट्स of the testes and then pass to the epididymis. Seminiferous tubules में sperms की प्रोडक्शन होने के बाद इन ट्यूब्यूल से sperms को यहाँ collecting ducts में accumulate किया जाता है और collecting ducts से then ये sperms को epididymis में ट्रांसफर कर दिया जाता है. Here in this diagram the epididymis can also be observed. Second type of associated ducts are vas deferens. From epididymis, sperms move to vas deferens. Both sperm ducts join urethra just below the urinary bladder and it transports both sperms and urine. इस डायग्राम में ये डक्ट जो आपको नजर आ रही है, this is called vas deferens, जिसको sperm duct भी बोलते हैं. ये sperm duct epididymis से sperms को ट्रांसफर कर दिया जाता है इस sperm duct में, जिसे vas deferens बोलते हैं. दोनों टेस्टिस में से ये sperm duct और vas deferens यूरेथ्रा को आकर ज्वाइन करती है just below the urinary bladder. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. इस यूरिनरी ब्लैडर से जो ये डक्ट निकलती हुई नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा. और इस पॉइंट पर दोनों टेस्टिस से ये स्पर्म डक्ट यूरिथ्रा को ज्वाइन करती हैं. तो इस तरह से यूरिथ्रा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को भी और स्पर्म डक्ट से स्पर्म्स को भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक. सीमन. सीमन इज द मटेरियल कंटेनिंग 10% स्पर्म्स एंड 90% फ्लूइड. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्लैंड्स. Associated glands add various secretions within the sperms as they pass down the ducts from the testes to urethra. Testes में sperms की प्रोडक्शन होने के बाद जिन ducts के थ्रू इन sperms को यूरिथ्रा तक ट्रांसफर किया जाता है, उन ducts में कुछ secretions भी ऐड की जाती हैं इन sperms को lubrication प्रोवाइड करने के लिए. There are 3 types of glands that are present in the male reproductive system. Number 1, prostate gland, number 2, Cowper's gland and number 3, seminal vesicles. ग्लैंड्स की ये टाइप्स इनकी फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है. हर ग्लैंड से निकलने वाली सिक्रीशन एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है. इन दिस डायग्राम द 3 ग्लैंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, कॉपर्स ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. देखते हैं इन ग्लैंड्स के क्या फंक्शंस हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस अ सिक्रीशन to neutralize the acidity of the fluid. स्पर्म्स में नॉर्मल pH को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी सिक्रीशन को ऐड करते हैं जो कि यहाँ पर विद इन दिस डक्ट्स इन स्पर्म्स की नॉर्मल pH को मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी सिक्रीशन को ऐड करते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉपर्स ग्लैंड्स. इट प्रोड्यूसेस सिक्रीशंस दैट लुब्रिकेट द डक्ट्स. कॉपर ग्लैंड से जो सिक्रीशन डक्ट्स में ऐड की जाती है, उसका मेन फंक्शन इन डक्ट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है ताकि फ्रिक्शन को ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स रिड्यूस किया जा सके. द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल्स. दे प्रोड्यूस सिक्रीशंस that provide nutrients for the sperms. Seminal vesicles ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका मेन फंक्शन ऐसी सिक्रीशंस को प्रोवाइड करना होता है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. Hope so you have clear understanding about the male reproductive system in the rabbits. इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے لیکچرز کے بارے میں الرٹس ملتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جس میں ہم ڈسکس کریں گے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم آف دا ریبٹ.